मां नंदा के बारे में अलग अलग जगह अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कई जगह मां नंदा को सती का स्वरूप माना जाता है। इसी तरीके से मां नंदा के बारे में जो कथा हमारे क्षेत्र में प्रचलित है, मैं उसको आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये कथा हमने यहाँ के आमजन लोगों से सुनी है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होगी तो प्लीज हमें करेक्ट कर देना, हम आपका कमेंट पिन कर देंगे। एक बार नंदा की मायके में एक भव्य पूजा का आयोजन हो रहा था और जैसे पुराने जमाने के अनुसार अपनी बेटियों को जरूर मायके की पूजा में आमंत्रित किया जाता है, लेकिन नंदा को उसके मायके की तरफ से निमंत्रण नहीं मिला। इसलिए जब उसने ससुराल वालों से मायके जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ससुराल वालों ने उसको मायके आने से मना कर दिया, जिसके कारण नंदा गुस्से में अपने मायके की तरफ चल पड़ी। तो मायके जाते वक्त रास्ते में उसके पीछे एक गुस्सैल भैंस पड़ गया। तो उस भैंस से पीछा छुड़ाने के लिए नंदा जो है केलों के बागान में छुप गई, लेकिन वहाँ पे कुछ देर बाद बकरियों का झुंड आ गया और उन्होंने वो केले के पत्ते खा दिए जहाँ पे नंदा छुपी हुई थी, जिसके कारण उस गुस्सैल भैंस की नज़र माँ नंदा पे पड़ी और उस गुस्सैल भैंस ने माता को कुछ इस तरीके से मारा कि उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद माँ नंदा की किसी ने खोज ही नहीं की, क्योंकि सब इस इल्यूजन में थे। ससुराल वालों को लगा कि वो मायके गई है और कुछ दिन वहीं ठहर गई है, और मायके वालों को लगा कि ससुराल वालों ने उसे भेजा ही नहीं, शायद वो ससुराल में ही है। तो इस चक्कर में नंदा की किसी ने खोज ही नहीं की। इस कारणवश नंदा की आत्मा कुपित हो गई। उसे बहुत बुरा लगा कि ना तो मायके वाले और ना ही ससुराल वाले, दोनों में से कोई भी उसकी खोज नहीं कर रहा है। इसके बाद मायके और ससुराल दोनों ही जगह कुछ विचित्र और अशुभ चीजें होने लगी, जैसे कि धान की बालियों से गेहूं उत्पन्न होने लगे, अतिवृष्टि होने लगी जिसके कारण फसल पूरी खराब होने लग गई, और गाय जो है बकरी के बच्चे को जन्ने लगी। तो इसके कारण दोनों ही गाँव परेशान होने लगे कि कुछ ऐसी असंभव चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं। जब दोनों गांव बहुत परेशान हो गए, उसके बाद नंदा ने किसी को सपने में दर्शन दिए और अपने साथ जो घटना घटित हुई उसको बताया, और बताया कि ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप लोग मेरी खोज नहीं कर रहे थे, मुझे अपने को याद दिलाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ी। इसके बाद दोनों पक्षों को पछतावा हुआ और इस दोष को मिटाने के लिए उन्होंने नंदा की पूजा की और उसे एक देवी का दर्जा देने लगे। तो धीरे धीरे उसके मायके और ससुराल वालों के अलावा उसके जो क्षेत्रीय गांव थे वो भी उसको देवी की तरह पूजने लगे, और धीरे धीरे माँ नंदा जो है बहुत प्रचलित देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। और तभी से हर 12 साल बाद नंदा राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि माँ नंदा को चौसिंगा खाडू के साथ कैलाश पर्वत तक छोड़ा जाता है। जो चौसिंगा खाडू होता है यानी कि 4 सिंगों वाला बकरा। और आश्चर्य की बात ये भी है कि जिस साल नंदा राजजात यात्रा का आयोजन होता है यानी कि 12 साल बाद, उसी साल ही चौसिंगा खाडू भी पैदा होता है। यानी कि वो ऐसे ही पैदा नहीं होता, वो भी 12 साल बाद पैदा होता है। और जब उनकी डोली को छोड़ा जाता है कैलाश पर्वत पे, तो उसके बाद क्योंकि कैलाश तो आज तक कोई गया नहीं है, तो आधे रास्ते में चौसिंगा खाडू और डोली को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ना तो चौसिंगा खाडू पीछे मुड़ के देखता है और ना ही जो डोली छोड़ने के लिए गए होते हैं वो पीछे देखते हैं। हमारे गाँव में माँ नंदा को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि हमारे गांव यानी कि पाली, बशूर, मझगांव, इनमें नंदा को अपनी बेटी माना जाता है। और सही में जब नंदा की पूजा होती है तो उस टाइम पे कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है कि विदाई के टाइम पे सब भावुक हो जाते हैं और सबकी आंखों में आंसू झलक उठते हैं। 2 साल पहले 2019 में ग्राम पाली के लोगों ने इस पूजा का आयोजन किया गया था, जो 8 दिन की थी, और हमारी रीजनल लैंग्वेज में इसे अठवाड़ बोलते हैं, क्योंकि ये पूजा 8 दिन तक चलती है। और इन 8 दिनों के अलग अलग पड़ाव, यानी कि हर दिन अलग अलग तरीके से पूजन की शुरुआत की जाती है। जो सबसे मेन दिन होते हैं वो लास्ट के 3 दिन होते हैं। तो छठवें दिन जो है गांव की पूरी जात लेके जो है केले के बागान में जाया जाता है, वहाँ पे नंदा की पूजा होती है और वहाँ पे एक डाली अपने आप से कांपती है। इससे पता चलता है कि नंदा ने इस डाली को अपनी डोली बनाने के लिए चूज़ किया है। उसके बाद उसको नाले का धागा बांधकर उस डाली की पूजा की जाती है और उसको न्योता दिया जाता है।
उसके बाद जात गांव को वापस लौट जाती है। तो पिछली बार हम पाली से लेकर गडोली जात लेके गए थे। 7वें दिन फिर से जात लेके दोबारा से उसी जगह पे जाया जाता है जहाँ पे डाली न्योती गई थी और उस डाली को काटा जाता है। इसको बोलते हैं डाली कटे। उस डाली को काट कर हीत के साथ बांधकर उसको नंदा देवी के मंदिर तक लाया जाता है। नंदा पूजा की खास बात यह है कि नंदा की मूर्ति जो है केले के तने से बनती है। इसीलिए 7वें दिन जब हीत के साथ डाली को बांध के मंदिर लाते हैं तो उस दिन रात में पंडित जी उसको एक मूर्ति का शेप देते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। और एक और ख़ास बात है, आपने लाइन सुनी होगी कि 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, यानी कि उस दिन रात में माता के साथ 64 गण रहते हैं। इसी के चलते जो है 7वें दिन की रात को गांव के सारे मर्द मंदिर में माता की मूर्ति के साथ रहते हैं और एक निश्चित समय के बाद गांव में सबको मना कर दिया जाता है कि रात में इस समय के बाद कोई भी गांव से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि माना जाता है कि अगर वो निकलेंगे तो वो जो 64 गण होते हैं वो उनको हानि पहुंचा सकते हैं। और उस दिन पूरे रात भर हर पहरी, रात की हर पहरी को यहाँ पे पूजा चल रही होती है, मंदिर में पूजा चल रही होती है। क्योंकि इस पूजा में दिशा ध्यानों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दिशा ध्यानी यानी कि ये हमारी रीजनल लैंग्वेज में जो विवाहित बेटियाँ होती हैं उनको इस नाम से जाना जाता है और उनको स्पेशल पूजा के लिए आमंत्रित किया जाता है। और कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा दिशा ध्यानी पूजा में मौजूद हो उतनी ज़्यादा पूजा संपन्न होती है, उतनी ज़्यादा माता जो है अपने मायके वालों से खुश होती हैं। 8वें यानी कि अंतिम दिन सबसे पहले दिशा ध्यानियों से मंदिर में भेंट लगवाई जाती है। उसके बाद पूरा गांव जो है मंदिर में भेंट लगाता है। उसके बाद हवन होता है और यहाँ पे क्योंकि पशु बलि वर्जित है इसलिए पशु के रूप में यहाँ पे नारियल की बलि दी जाती है। उसके बाद जो 7वें दिन जो माता केले के तने को माता का रूप दिया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है। उसको जो है पंडित श्रृंगारित मूर्ति को पंडित जी अपने कंधे पे बाहर लाते हैं। उस टाइम पे जनता पे उमंग का माहौल होता है माता के दर्शन के लिए। माता को यहाँ पूरे पंडित जी कंधे में रखकर पूरे इस क्षेत्र के दर्शन कराते हैं, डोली को पूरे इस क्षेत्र, ताकि माता को पूरा गांव अपना एरिया दिख सके, इसलिए पूरे क्षेत्र में यहाँ पे घुमाया जाता है। नंदा जिसको हमने अपनी बहन बेटी माना होता है, उसको अब बारी आती है उसके ससुराल के हाथों सौंपने की, तो वो बहुत सबसे ज़्यादा बाहुबल होता है। उस टाइम पे पैड़ी लगती है। पैड़ी यानी कि ये एक खुदेल गीत होता है। खुद मतलब इस गीत से जैसे जब अपनी बेटी को विदा करते हैं तो विदा के टाइम पे जो भावनाएं आती हैं, याद की भावनाएं आती हैं, ये पैड़ी ऐसा ही गीत होता है। तो उस टाइम पे पूरे गांव वालों की आंखें नम होती हैं और मंदिर की सरहद तक माता को छोड़ा जाता है मायके वालों द्वारा, और उसके बाद मंदिर की सरहद पे उसको उसके ससुराल वालों को सौंप दिया जाता है। तो पिछली बार हमने मायके वाले हम पाली वाले थे और हमने ससुराल वालों मल्ड वालों को माना था। कहते हैं सरहद के बाद जब ससुराल वालों को मूर्ति सौंप दी जाती है तो उसके बाद मायके वाले सब उसके उल्टी तरफ को मुंह कर देते हैं और वापस माता की तरफ देखते नहीं हैं। ये पूजा केवल भादों के महीने में होती है। भादों यानी कि भाद्रपद महीने में होती है। जय माता दी, 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 जय माता दी।
इसके बाद भंडारे का आयोजन होता है और नंदा पूजन के बाद गांव भी कुछ नियमों में बन जाता है। गांव के चारों ओर केर हो जाती है, यानी कि 3 दिन तक, जिस दिन नंदा की पूजा होती है उसके अगले 3 दिन तक कोई गांव से बाहर नहीं निकल सकता और सभी गांव वाले 6 महीने तक किसी भी और मंदिर में नहीं जा सकते और जो है मीट मांस इत्यादि का उनको त्याग करना पड़ता है 6 महीने तक। मेरा यंग जनरेशन से अनुरोध है कि पूजा पौराणिक विधि विधानों से करें और पैड़ी जैसे गीतों को सीखने के लिए अपनी जिज्ञासा जाहिर करें और बुजुर्गों से अनुरोध है कि इसमें वो उनका मार्गदर्शन करें। इस वीडियो के अंत में मैंने पैड़ी के कुछ अंश दिए हैं। अगर आप पूरी पैड़ी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाके आप पूरी पैड़ी सुन सकते हैं। फट जाए फटो डांडा कुयड़ी आ कोयड़ी देखणी दे मिथना कोयड़ी एवढं में तो अडाकू देस द फटो डांडा की